हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप लोगों को थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा हुआ है ज़ैट 2024 स्ट्रैटेजी एंड फ्री बैच अनाउंसमेंट। ठीक है, सो ज़ैट 2024 की मैं पूरी स्ट्रैटेजी इसमें डिस्कस करूंगा, और जो हम लोग का फ्री बैच अनाउंसमेंट है उसमें हम लोग क्या क्या कराने वाले हैं, किस तरह से आपको सारी चीजें कवर कराएंगे। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स गाइस इन दिस सेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मान लो आप इसको, चाहे आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट मान लो, मतलब इन सभी के लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट भी www.mbapathshala.com के नाम से है, इंस्टाग्राम पेज ये रहा, एंड टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, या जैट की जो पूरी प्लेलिस्ट है ना इस फ्री बैच की, वो मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको कोई भी क्वेरी, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें अभी इस टाइम पे क्या नीड है। देखो यार, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जो हो गया है मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करने की जरूरत है कि ऐसा था, वैसा था, जैसा था, कैसा भी था। ठीक है, अभी मैं कैट 2023 की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि विद इन 8 to 10 डेज, मतलब 7 to 10 डेज हमारा आंसर की आ जाता है। ठीक है, उस आंसर की से हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमने कितने क्वेश्चन सही गए हैं हमारे, मतलब जो हमने अटेम्प्ट किए थे उनमें से कितने क्वेश्चन हमारे सही गए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे अंदाजा लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यार अराउंड अगर आपका स्कोर 96-7 से ज्यादा बन रहा है तो कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग, मतलब कैट की बातें हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पेपर डिफिकल्ट था, टफ था, जो भी था। ठीक है, मेरा मानना है ठीक है, मैंने सारी बात मान ली आप लोगों की, पेपर सबसे डिफिकल्ट था। आज तक कैट की इंडस्ट्री में ऐसा पेपर नहीं आया, मैंने मान ली बात, खत्म करते हैं ना। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, अच्छा हुआ होगा तो मार्क्स आ जाएंगे, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, हमें तो आगे बढ़ना है ना। लॉजिक लगाओ, लॉजिकली सोचो। ठीक है, कल को हम कहीं भी कुछ जा रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं चला हमारा तो दूसरे ऑप्शन पे काम करते हैं। अगर मैं आईएम्स को छोड़ देता हूं, इंडिया में बाकी जो टॉप 20 स्कूल्स हैं, हर एक भी स्कूल जैट को कंसीडर करता है अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो क्यों ना हम जैट पे क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा पॉइंट ये है। जैट की अभी फॉर्म भरने की डेट भी है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। आज क्या हो गया है, 27 को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात के आई थिंक 12:30 करीब बज रहे हैं। ठीक है, तो 28 29 अभी 3 दिन हमारे पास हैं, हम इस को क्या कर सकते हैं, पूरी फॉर्म भर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पिछले 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने से कैट की प्रिपरेशन करी है, आप लोग ये मान के चलो आपकी 50-60% जैट की प्रिपरेशन हो रखी है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा था, वो है डिसीजन मेकिंग। जो बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था, वो यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी का एक सेक्शन आता है, बट उसमें लॉजिकल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग सबके लिए नया है, जिसने कैट की प्रिपरेशन आज से 1 साल पहले की थी, 2 साल पहले की थी, या 6 महीने पहले की थी, सबके लिए एक जैसा है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग हम बहुत ही सीरियसली कराने वाले हैं। एक पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों को शो करूंगा किस तरह से हम लोग अपने बैच में कराएंगे, और बाकी जीके, एसे राइटिंग जो भी आता है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। क्वांट, डीआई, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जैट में आते हैं। ठीक है, इसलिए जैट में अगर आप ओवरऑल मार्क्स में से अगर आपके 40-45% मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, अभी हम स्ट्रैटेजी पे फोकस कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे 5 सेक्शन होते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला सेक्शन होता है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी होता है। ठीक है, अगर मैं पहले वाले सेक्शन की बात करता हूँ गाइस, ठीक है, हाँ, सबसे पहले अगर मैं पहले वाले सेक्शन की बात करता हूँ, मैं एक इंक ले लेता हूँ ब्लू कलर की। ठीक है, तो पहले वाले सेक्शन में जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, 26 क्वेश्चंस हमारे पास इसके आएंगे। ठीक है, 26 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग के हमारे पास आते हैं 22 क्वेश्चंस। ठीक है, और वहीं क्वांट के हमारे पास आएंगे कितने, 28 क्वेश्चंस। ठीक है, और जनरल नॉलेज के हमारे पास आते हैं 25 क्वेश्चन। तो ये लगभग लगभग हमारे पास कितने हो गए, 101। एसे राइटिंग, कभी एक एसे बोल देता है वो लिखने के लिए, कभी दो एसे बोल देता है। ठीक है, एक या दो हमारे पास एसे आते हैं। इन सब का अलग 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 टाइमिंग होता है, कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इन तीनों सेक्शन का मिला के हमारे पास टाइम होता है 165 मिनट्स। ठीक है, मतलब बोले तो 2 hours 45 मिनट्स। इन तीनों सेक्शन के लिए हमारे पास कितना टाइम होता है, 2 hours 45 मिनट्स का टाइम होता है, 165 मिनट्स जिसको हम बोलेंगे। ठीक है,
165 मिनट्स हमारे यहाँ पर हो गए। जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास 15 मिनट का टाइम होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब जीके का क्वेश्चन क्या होगा, या तो आता होगा नहीं आता होगा, एक क्वेश्चन करने में ज्यादा 30-40 सेकंड लगेंगे, ठीक है। फिर एस्से राइटिंग के लिए हमारे पास 10 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। 250 वर्ड्स का हमें एस्से लिखना होता है, ये पूरा हमारा पैटर्न है, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो इसमें से अगर हमें लग रहा है कि हम लोगों ने कैट की तैयारी की थी, क्यों ये जैट थोड़ा अलग है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके सब एक नाव में हो जाते हैं। जिसने इन 40 डेज में ज्यादा एफर्ट लगा लिया वो आगे निकल जाएगा, उसका जैट में अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। अगर हमारा पढ़ने का एक फ्लो बना हुआ है पिछले 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने से, तो क्यों ना उसको अगले 40 दिन तक और मेंटेन कर लें। एक ऑप्शन हमारे पास कैट था, एक ऑप्शन हमारे पास जैट है, उसमें भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्बल अगर आप लोगों ने कैट के लिए पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपका वर्बल मैं मानूंगा चलो ठीक है आपको आता है, बट इसमें थोड़ी सी चीजें अलग आती है। जैसे आप ये मान के चलो 26 क्वेश्चंस में से आप मान के चलो आपके 14 क्वेश्चंस के करीब मान लो आरसीज के होते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे आया था हमारा, मतलब 2023 का जो पेपर था। और इसमें आप ये मान के चलो 4 क्वेश्चंस हमारे ग्रामर बेस्ड आते हैं। अब ग्रामर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें फिलअप बेस भी आ जाता है, एरर भी आ जाता है, 4-6 सेंटेंस दे देगा, बताएगा इसमें से करेक्ट सेंटेंसेस बता दो, 4 सेंटेंस दे देगा, इसमें बताएगा इनकरेक्ट सेंटेंसेस बता दो, ठीक है। फिलअप आ जाएगा, ठीक है, एंड पंक्चुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। 14-4-18 क्वेश्चन हो गए। और हमारे इसमें 4 क्वेश्चन आप लोग मानो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, और 4 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं पैरा जंबल बेस्ड, ठीक है। तो ये हमारा वर्बल का पूरा पैटर्न है, ठीक है, ये हमारा पूरा वर्बल का पैटर्न है। फिर डिसीजन मेकिंग को हम पूरा डिटेल में कराने वाले हैं। मैं आपको अभी शेड्यूल भी शो करूंगा कि कब कब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका फुल प्रूफ वीडियो आएगा, ठीक है। एक वीडियो 5th को आएगा, एक वीडियो 7th को, एक वीडियो 9th को, एक वीडियो 11th को। फिर उसके बाद हम पूरा प्रैक्टिस मोड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग का हो गया। 22 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को समझ लिया तो आप यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटिव एबिलिटी, मुझे लगता है अगर आपने कैट के लिए क्वांट पढ़ा है तो उसी लेवल का क्वांट का सेक्शन आने वाला है। डीआई, इसमें बहुत अच्छे डीआई के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत, मतलब ये पूरा कैट लेवल है, क्वांट एंड डीआई। जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, बट इसके मार्क्स हर जगह कंसिडर नहीं किए जाते। ऐसे तो आपका शॉर्टलिस्ट होने के बाद चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फिर आपका एसए चेक किया जाता है, ठीक है। ये पूरा हमारा जैट का पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया। इनके लिए पूरा आपको 2 घंटे 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 165 मिनट ये हो गई हमारी, 15 मिनट ये हो गई, 10 मिनट ये हो गई। ओवरऑल देखे तो हमारे पास 190 मिनट्स 190 मिनट्स का हमारा पेपर होता है। टाइम बहुत ज्यादा है अगर हम लोग कैट से कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि फोकस तो हमारा यही होना चाहिए ना। 28 और 22 60 सॉरी 50 और 26 कितना हो गया, 76 क्वेश्चंस, ठीक है। कैट में 66 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स होती हैं, यहाँ 76 क्वेश्चंस के लिए 165 मिनट्स है। टाइम भी ज्यादा है, ठीक है। कम क्वेश्चन करने पे अच्छा परसेंटेज आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि लेवल अच्छा रहता है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी देखी है मैंने, स्पेशली जब मैं क्वांट की बात करता हूँ, क्योंकि मैं क्वांट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी रहती है इन कंपैरिजन ऑफ कैट, ठीक है, बट इजी होते हैं करने में। उस लैंग्वेज को अगर आपने डिकोड कर लिया, आपने देख लिया कि कौन से कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जा रहा है, तो आप इजिली क्वेश्चन को कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यार देखो, इसका ना पूरा हम लोगों ने प्लान बनाया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी मन में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बच्चे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, उसने आज से पहले नहीं पढ़ा। तो डिसीजन मेकिंग का पूरा रोड मैप तैयार किया ताकि बच्चे को समझ में तो आए ये होता क्या है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने डीआई का कि यार एटलीस्ट हम एग्जाम से पहले बच्चे को कम से कम 35-40 डीआई तो इस क्रैश कोर्स में कराएं अपने, जो हमारा फ्री बैच आने वाला है यूट्यूब पे। ऐसे ही क्वांट का मैंने टॉपिक वाइज तैयार किया चीजें कि टॉपिक, कोई सी टॉपिक को पकड़ना है, उस टॉपिक के सारे पीवाईक्यूज कराने हैं और अच्छे क्वेश्चंस उसमें ऐड ऑन करने हैं। और ऐसे ही हम लोगों ने वर्बल का किया है, सारे सेक्शंस को लेके हम लोगों ने प्लान किया है, ठीक है। इनिशियली मैं आपको एक शेड्यूल भी बताऊंगा कि शेड्यूल क्या है, बट देखो पता क्या है, मैं इस वीडियो को अगर 12:30 बजे अभी शूट कर रहा हूं तो मेरा सिंपल सा रीजन एक ही है इसको शूट करने का, कि यार हमें ना ये जो हमारा मोमेंटम चल रहा था इतने दिनों से पढ़ाई करने का, ये ब्रेक नहीं लगाना है इस पे। इसको अभी और अगले 40 डेज तक मेंटेन रखना है, तभी फायदा है, समझ रहे हो ना बात को। इसको ब्रेक नहीं करना है। एक दिन का ब्रेक ले लिया आपने, ठीक है, 27 तारीख की पूरा एंजॉय कर लिया, अब 28 से फिर दोबारा लग जाओ, अपने नोट्स रिवाइज कर लो, ज्योमेट्री भी आएगा, अर्थमेटिक भी आएगा, सब आएगा, सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको शेड्यूल शो कर देता हूँ। एग्जाम पैटर्न तो आपको पता लग ही गया है, ठीक है। जो हमारा फ्री क्रैश कोर्स है ना, जैट का जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है, इसमें क्वांट, डिसीजन मेकिंग
वर्बल, लॉजिकल एबिलिटी एंड डीआई सब कुछ होगा, इवन जीके भी होगा, हम लोग जीके भी कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। आई नो जीके का कहीं का हर जगह कंसिडर नहीं करते वो, ठीक है। आप चाहे रिसर्च कर लो, ठीक है। आईएम्स को छोड़ के जितने भी टॉप 20 स्कूल है, हर टॉप 20 स्कूल जैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है उनके कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट जो है हमारे क्रैश कोर्स की वो है 1 दिसंबर गाइस। 1 दिसंबर से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। टाइमिंग इसमें इवनिंग ही रहेगी, लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस होंगी हमारी, कहां पर होंगी, और वो हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जहां पर आपको सारे के सारे लिंक्स जैट के एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये इसका शेड्यूल है जो हमने अभी स्टार्टिंग के 16 डेज का, मतलब 16 दिसंबर का शेड्यूल हमने रेडी कर दिया कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, ताकि बच्चे को देखने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट को जैसे क्वांट की क्लास होगी, ठीक है। सेकंड को भी क्वांट की क्लास होगी, ठीक है। संडे को हम लोगों ने ऑफ रखा है, वो ऑफ सिर्फ शेड्यूल में दिखाने के लिए रखा गया है। उस दिन भी मैं आपको टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा। फर्स्ट को फ्राइडे है, क्वांट की क्लास होगी। सेकंड को सैटरडे है, क्वांट की क्लास होगी। थर्ड को हमारे पास संडे है, संडे को हमारा एक टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट में क्या होगा, जैसे 10 क्वेश्चन का हमने मिनी टेस्ट बना दिया, 15 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट बना दिया, 15 में से डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन भी आ गया, एक आरसी भी आ गया। इस तरह से हम मिनी टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, वो भी हमारे क्या रहेंगे, फ्री आएंगे। फिर हमारे जैसे डीआई का सेशन 1 हो गया, वर्बल का सेशन 1 हो गया, और डिसीजन मेकिंग का सेशन 1 हो गया। फिर क्वांट, ये पूरा हमने एक शेड्यूल रेडी कर दिया, ठीक है, कि इस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे जैट के लिए। क्लासेस 16 के बाद भी होंगी, ये शेड्यूल अभी 15 दिन का बनाया है। ऐसी जब हमारा यहाँ पर 14-15 करीब, हम अगले 15-16 दिन का शेड्यूल आपको और प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये मान के चलो जब तक हमारा 7th को हमारा जेड का एग्जाम है ना, तो 5th तक हम लोग क्लासेस ले लेंगे, 4th 5th तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ होने वाला है, सब कुछ से मतलब सब कुछ होने वाला है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो जैट का कहीं पे बूस्टर कोर्स लेना है, परचेज करना है, या फ्री में प्रिपरेशन करनी है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ज्यादा पैसा है तो ऐसे ही डोनेट कर दो, ठीक है। हाँ, मतलब मुझे लगता नहीं कि जब सारी चीजें इतने शिद्दत से प्लान हो रही हैं, तो आई थिंक यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और लॉजिकल पॉइंट भी नहीं लगता कि अगले 40 डेज के लिए, मतलब नो डाउट ना यार, आपने, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा सीरियसली कैट की प्रिपरेशन करता है, वो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसने कहीं ना कहीं अपना एक अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक होता है ना कि यार एक चमकाने के लिए आपको जैट के लिए रेडी किया जा रहा है, आपको फिनिशिंग दी जा रही है, तो वो हम यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, वो भले ही वर्बल के कॉन्सेप्ट हो, क्वांट के कॉन्सेप्ट हो, डीआई के कॉन्सेप्ट हो, आपने पढ़ा हुआ है। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो वो स्टार्टिंग से मिलेगा यहाँ पर, मैं उसमें पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। बहुत ही रिनोन्ड फैकल्टी है जो आपको डिसीजन मेकिंग कराएंगे, एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा डिसीजन मेकिंग पढ़ने में। जो डिसीजन मेकिंग का लोगों ने हवा बना दिया ना, क्योंकि जैट में डिसीजन मेकिंग अलग आया, चलो डिसीजन मेकिंग का ऐसा कर देता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि डरने वाला माहौल से बाहर निकलो, डिसीजन मेकिंग डुएबल है, और हम बताएंगे कैसे डुएबल है जब आप क्लासेस अटेंड करोगे यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, ठीक है। स्ट्रैटेजी वही है, मैं अगर आपको बताऊं, जो जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, आप एक फिक्स रूटीन फॉलो करेंगे डेली, ठीक है। क्वांट के अच्छे लेवल क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जैट में आते हैं, मैं पहले बता दूं, नंबर सिस्टम भी आएगा, अर्थमेटिक भी आएगा, ठीक है, अलजेब्रा भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, मेंसुरेशन भी आएगा, इवन हाइट एंड डिस्टेंस भी आएगा, और हमारा मॉडर्न मैथ्स भी आएगा। कैट में जैसे में हम बोल देते थे ना कि भाई इन तीनों को कर लो तो तुम्हारा एक अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा, यहाँ पर आपको सब पता होना चाहिए। अगर कैट के टाइम पे आपने अपने नंबर सिस्टम के नोट्स रिवाइज नहीं करे थे तो यहाँ पर कर लेना, अर्थमेटिक भी आएगा, अलजेब्रा भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, मॉडर्न मैथ्स भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर अर्थमेटिक और अलजेब्रा का वेटेज आप एक जैसा मान के चलो, मतलब इक्वल वेटेज रहता है, ठीक है। नंबर सिस्टम के आप मान के चलो मतलब 28 में से ना 16 या 18 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, बाकी क्वेश्चन डीआई के आते हैं। तो नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन मान लो, अर्थमेटिक के 6-7 क्वेश्चन मान लो, उतने ही क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा के 5-6 क्वेश्चन मान लो, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन मान लो, इतना वेटेज रहता है जो, मतलब ठीक है। ये बताऊंगा मैं, ठीक है, मैं हर टॉपिक कराऊंगा, जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे। पिछले 5-6 साल के सारे पीवाईक्यूज हम लोग अपने इस क्रैश कोर्स में, फ्री बैच में, कुछ भी नाम दे दो इसको, ठीक है, इसमें कवर करेंगे। सो बी एक्टिव ऑन दिस यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला।
क्लासेस का लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, एमबीए पाठशाला है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मिल जाएगा। एंड जब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज जो हमारा जीडीपीआई का बैच आ रहा है फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी, उसका भी एक गूगल फॉर्म हम सर्कुलेट करा रहे हैं, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हो, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, अगर आप लोग जैसे जीडीपीआई का बैच हम लोग लॉन्च करेंगे, अगर आपने एमबीए पाठशाला से कभी भी जैसे अगर आप हम बूस्टर कोर्स का पार्ट रहे हो, कुछ भी रहे हो, तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने पहले कहीं पर भी हमारे कोर्स में एनरोल किया हुआ है, ठीक है। जो टॉप स्कोर होंगे उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, वो डरने वाली बात नहीं है। जीडीपीआई सेपरेट है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हाँ, मन में क्लैरिटी रखना कि मैं साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। एमबीए पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ है जब तक आपको एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचा दिया जाता, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ज़ैट 2024 स्ट्रेटेजी गाइस एंड द अबाउट फ्री बैच, जो हम लोग का फ्री बैच आ रहा है। ध्यान रखना कि हमें डरना नहीं है। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैंने तो कैट के टाइम पे सिर्फ वर्बल पढ़ा था, क्वांट पढ़ा था, ना तो जीके पढ़ी, ना एसे राइटिंग पढ़ा, ना लॉजिकल एबिलिटी पढ़ा, कुछ नहीं है, हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया है, सफिशिएंट टाइम है, हमें कैसे पेपर को अप्रोच करना है, वी विल टेल यू एवरीथिंग। आई नो कैट के टाइम पे हम लोग इतना फोकस नहीं कर पाए थे यूट्यूब पे, जस्ट बिकॉज यार हमने एमबीए पाठशाला से स्टार्ट किया था, ये सब चीजें मतलब इतनी प्री प्लान नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें एकदम से फैल गई थी, ठीक है। नाउ वी आर फोकस्ड गाइस एंड यू विल गेट ऑल दीज सेशन जो हमने कराया। अच्छा, ये मिनिमम है गाइस, ठीक है। ये जो शेड्यूल है ना, मिनिमम है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जैसे आपको इसमें कहीं जीके का सेशन शेड्यूल दिखाई दे नहीं रहा होगा, तो जीके की वीडियोस भी आपको पैरेलली मिलेगी। मुझे लगता है कि क्वांट के कॉन्सेप्ट है, ये अलग से बच्चों को कराना है, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा लाइव क्लास से हटके। तो ये मिनिमम शेड्यूल है हमारे ज़ैट का, जो हमारा यूट्यूब पे बूस्टर है, बूस्टर बैच बोल दो, क्रैश कोर्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। आई होप थोड़े से डाउट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ज़ैट का है। ऐसे ही मैं आप लोगों को स्नैप और एनमैट का शेड्यूल लेके आऊंगा कि उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। सो जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला को, और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करो, ताकि जो बच्चे परेशान हो रखे हैं ज़ैट के कोर्स को लेके, ज़ैट के सिलेबस को लेके, उन लोगों की यहाँ पर हेल्प हो सके, ठीक है। एक ही सीरियस सा मतलब मकसद है यार, कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें पहुंचे और मैक्सिमम लोगों का फायदा हो, ठीक है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग ज़ैट, जो थोड़ा कैट से डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। उनको बोलो कि भाई 30 नवंबर तक तू ज़ैट का फॉर्म भर सकता है, वो ज़ैट का फॉर्म भर दे। प्रिपरेशन के लिए एमबीए पाठशाला आपके साथ है हमें, ठीक है। चलेगा गाइस, हाँ, सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।